क्वेश्चन नंबर 23। 20 आदमी एक काम को 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने काम करना शुरू किया, लेकिन 4 आदमी ने 10 दिनों के बाद काम छोड़ दिया। काम कितने दिनों में पूरा होगा? तो शुरू में 20 आदमी ने एक काम को किया 30 दिनों में, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएंगे 600, ये आ गया टोटल वर्क। लेकिन 4 आदमियों ने 10 दिन के बाद काम छोड़ दिया। तो शुरू में थे 20 व्यक्ति, उन्होंने 10 दिन तक तो काम किया, तो कार्य होगा यहाँ पर 200, माइनस करेंगे आएगा यहाँ पर 400, शेष कार्य बच गया 400। अब क्या है कि शेष कार्य यदि 400 है और शुरू में थे 20 व्यक्ति और 4 उसको छोड़कर चले गए, व्यक्ति बच गए 16। हम इसको करेंगे 16 से डिवाइड, तो यहाँ पर आएगा 4 से काटेंगे 100 और 4 चौक 16 और आगे काटेंगे 4 से 25। तो यहाँ पर लगे शेष कार्य हुआ 25 दिन में, लेकिन काय काम कितने दिनों में पूरा होगा? तो आप देखो कि 25 दिन तो शेष कार्य करने में लग गए, लेकिन और जो 10 दिन तो यहाँ पर भी तो लग गए, तो कुल हो गए 25 और 10 35 दिन लगेंगे कार्य पूरा करने में। और आंसर क्वेश्चन नंबर 24। ए और बी किसी काम को क्रम से 12 दिन और 18 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 4 दिनों के लिए एक साथ मिलकर काम किया, जिसके बाद बी को सी से प्रतिस्थापित कर दिया गया और शेष काम ए और सी द्वारा अगले 4 दिनों में पूरा किया गया। सी अकेले उसी काम का 50% भाग कितने दिनों में पूरा करेगा? ए व्यक्ति है, उसने काम किया 12 दिन तक और बी ने उसी काम को किया 18 दिन में। तो यहाँ पर ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा 36, ये आ गया टोटल वर्क। 18 से 36 को डिवाइड करेंगे 2, 12 से करेंगे 3, यहाँ पर आ गई स्पीड, ये है दिनों की संख्या। अब कहा है उन्होंने 4 दिनों के लिए एक साथ मिलकर काम किया। ए और बी एक दिन में कितना कार्य करते हैं? एक दिन में कार्य करेंगे वे 3 और 2 5 वर्क, लेकिन उन्होंने 4 दिन तक कार्य किया। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दिन में वर्क हो गया 4 पंजे 20। अब शेष कार्य कितना बचेगा हमारे पास? टोटल कार्य 36, इसमें माइनस करेंगे 20, शेष कार्य बचेगा हमारे पास 16। अब क्या है कि शेष काम को ए और सी द्वारा अगले 4 दिनों में पूरा किया गया है। उसमें कहा है कि बी की जगह सी को स्थान दे दिया गया है, तो ए प्लस सी जो है ये अगले 4 दिनों में, अगले 4 दिनों में शेष काम को पूरा करते हैं। शेष कार्य हमारे पास है यहाँ पर देखो 16 और ए की स्पीड हमारे पास यहाँ 3, तो यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पर आएगा 3 और प्लस में सी बराबर, यानी बराबर नहीं मल्टीप्लाई में आएगा 4 बराबर 16। तो यहाँ पर देखो सी आएगा और ये 4 जो है मल्टीप्लाई से जाएगा डिवाइड में, 16/4 और 3 यहाँ प्लस में, ये पहली तरफ हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ से हम सी की एफिशिएंसी निकाल देंगे। तो ये आएगा सी 4 चौक 16 और 4 माइनस करेंगे 3, तो यहाँ पर आएगा 1। सी की स्पीड आ गई हमारे पास 1, तो यहाँ पर लिख देते सी की स्पीड। अब क्वेश्चन में कहा है कि सी अकेला उसी काम के 50% भाग को कितने दिनों में पूरा करेगा? कुल कार्य हमारे पास है 36, इसका 50%, 50 और परसेंट का 100। सी की स्पीड है 1, काटेंगे 50 दूनी
100, 2 से काटेंगे 18। सी अकेला उस 50% काम को करेगा 18 दिन में। और आंसर क्वेश्चन नंबर 25। पी और क्यू एक परियोजना को क्रम से 15 दिनों और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन 2 दिनों के बाद क्यू को छोड़ना पड़ा और पी ने अकेले शेष काम को पूरा किया। पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ? पी है वो एक काम को करता है 15 दिनों में, लेकिन क्यू है उस काम को करता है 10 दिनों में। यहाँ पर दिनों की संख्या, यहाँ लेंगे एलसीएम। एलसीएम आएगा हमारे पास 30। ये आ गया टोटल वर्क। 10 से 30 को डिवाइड करेंगे 3, 15 से डिवाइड करेंगे 2। यहाँ पर आ गई स्पीड। अब का है क्वेश्चन में एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन 2 दिन के बाद क्यू ने छोड़ दिया। P प्लस क्यू एक दिन में कितना कार्य करते हैं वे? एक दिन में कार्य करेंगे 2 और 3 5 वर्क, लेकिन हमें तो कार्य करवाना 2 दिन तक। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दिन में कार्य होगा 10 वर्क। अब टोटल कार्य है 30, और यदि 10 माइनस कर दें क्योंकि 10 वर्क तो हो चुका, तो शेष कार्य बचेगा हमारे पास 20। अब Q को कार्य छोड़ना पड़ा, P अकेला शेष काम को पूरा किया। तो देखो जब P जो है शेष काम है हमारे पास 20, और P की स्पीड हमारे पास यहाँ देखो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये P शेष काम को करेगा 10 दिन में। लेकिन क्वेश्चन में कहा कि पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा, तो P ने 10 दिन लगाए यहाँ पर। P और Q दोनों ने मिलकर भी तो यहाँ 2 दिन तक काम किया है, तो 10 प्लस 2 बराबर 12 दिन में कार्य पूरा होगा। और आंसर क्वेश्चन नंबर 26। ए एक पेंटिंग को 12 दिनों में पेंट कर सकता है, बी उसी को 8 दिनों में पेंट कर सकता है, सी उसी को 10 दिनों में पेंट कर सकता है। दिनों की संख्या ज्ञात करें जिनमें ए द्वारा पेंटिंग पेंट की जाती है। यदि बी और सी दोनों साथ मिलकर एक दिन छोड़कर एक दिन उसका साथ दे, पहले दिन ए अकेला पेंट करना आरंभ करता है। तो यहाँ पर 3 व्यक्ति हैं, देखो ए बी सी। ए पेंटिंग करता है 12 दिनों में, बी करता है 8 दिनों में, सी करता है 10 दिनों में। यहाँ पर आ गई दिनों की संख्या, तो यहाँ लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम आएगा हमारे पास 120। ये आ गया टोटल वर्क। 10 से डिवाइड करेंगे 120 को 12, और 8 से करेंगे तो 15, 12 से करेंगे 10, तो ये यहाँ पर आ गई स्पीड। अब ए जो है पेंटिंग करना शुरू करता है, तो ए जो है एक दिन में पेंटिंग करेगा 10 वर्क, यहाँ पर आप देख सकते हो। लेकिन उसके अगले दिन बी और सी ए के साथ लग गए, तो यहाँ पर होगा ए प्लस बी प्लस और सी। तो अगले दिन जो पेंटिंग होगी वो होगी 10, 15, 25, 25 और 12, 7 × 37, 37 वर्क होगा अगले दिन। तो यहाँ पर आप देखो कि 2 दिन में कितनी पेंटिंग हो गई। इसको आप पेंटिंग कह लो या चाहे वर्क कह लो। तो 2 दिन में पेंटिंग होगी लगभग 7, 4 और 47, लेकिन हमें तो 120
पेंटिंग का हो या टोटल वर्क करवाना है। तो यहाँ पर एक ऐसी संख्या मल्टीप्लाई करो कि जो 120 के पास पहुँच जाए। मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा 2 से, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 4 दिन में कार्य होगा 7 दूनी 14 और 8 94 वर्क। अब कितना शेष बच गया? उसके बाद ना एक ही बार ये शुरू में, तो एक दिन में कितना पेंट करता है? 10। तो यहाँ पर देखो कुल 5 दिन में पेंट हो गया हमारे पास 4 और 104 पेंट। अब 5 दिन में इतना पेंट होगा 104, लेकिन पेंट तो करना है 120, तो 120 में से हम माइनस करेंगे 104 को, यहाँ पर आएगा 16 पेंटिंग और रहेगा यहाँ पर, तो 16। उसके अगली बार शुरुआत होगी ए और बी सी की, तो वे एक दिन में पेंटिंग करते हैं 37, और ये आ गया आपका आंसर। और यदि इसको आप आगे सॉल्यूशन करो तो कर लेना, नहीं तो ये आपके आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27। 30 आदमी 10 घंटे में 50 पेड़ काटते हैं। यदि 10 आदमी यह काम छोड़कर चले जाते हैं तो 15 घंटों में कितने पेड़ काटे जाएंगे? 30 आदमी वे क्या करते हैं? 10 घंटे में कितना पेड़ काट देते हैं? 50। तो ये आएगा यहाँ पर 50। इस क्वेश्चन में ना m वाली प्रॉपर्टी लगेगी m1, और घंटा है तो d1 टाइम ही हो गया इस तरीके से। ये यहाँ पर ले लो आप t1, और बटे आएगा w1 बराबर m2 d2 और w2। ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं हम। और बराबर में देखो आप 10 आदमी काम छोड़कर चले गए, तो आदमी शुरू में थे 30, अब 10 गए तो हमारे पास बचेंगे 20, और कहा है 15 घंटों में, तो यहाँ पर है घंटा, कितने पेड़ काटे जाएंगे? W2 की वैल्यू निकालनी है आपने। तो यहाँ पर आप देखो हम डायरेक्ट काट देंगे, 15 दूनी 30 और 10 से काटेंगे 5, तो यहाँ पर आएगा 5/2 बराबर 20/W2। यहाँ करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई 2, और फिर W2 बराबर आएगा 20 मल्टीप्लाई में 5, तो यहाँ से W2 की वैल्यू आएगी हमारे पास 20 मल्टीप्लाई में 5 बटे में 2, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये आएगा 10। तो ये कुल 50 पेड़ काटेंगे और आंसर। क्वेश्चन नंबर 28। ए और बी मिलकर एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 20 दिनों तक एक साथ कार्य किया, फिर बी चला गया। अन्य 20 दिनों के बाद ए ने शेष कार्य को पूरा किया। ए अकेले पूरे कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? 2 व्यक्ति हैं ए प्लस बी, इन दोनों ने मिलकर एक कार्य किया 30 दिन में, लेकिन इन्होंने 20 दिनों तक कार्य किया, 30 और ऊपर आएगा 20। इसका सॉल्यूशन करेंगे 2/3। ये काम या ये कार्य पूरा हो गया इतना भाग, और एक में से माइनस कर देंगे तो शेष कार्य जो बच जाएगा वो नहीं हुआ है, तो इसमें माइनस करेंगे 3, 2 और 3, 1/3 शेष कार्य रह गया। अब कहा है कि बी अन्य 20 दिनों के बाद ए ने शेष कार्य को पूरा किया है। ए जो है शेष कार्य है हमारे पास 1/3, और ए ने किया है 20 दिनों में, तो यहाँ ए जो है एक काम को करेगा 60 दिन में, तो यहाँ पर ए काम करेगा एक को 60 दिन में।
तो यहाँ लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम आएगा हमारे पास 60। ये आ गया टोटल वर्क, यहाँ पर है दिनों की संख्या, और 60 से 60 को डिवाइड करेंगे 1, 30 से डिवाइड करेंगे 2, यहाँ पर आ गई स्पीड। अब क्वेश्चन में कहा है आपसे ए अकेला पूरे कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। ए प्लस बी दोनों की स्पीड है कुल 2 और ए की स्पीड है 1, तो ए की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, यहाँ आएगा 1 प्लस बी बराबर 2, तो यहाँ से बी की स्पीड आएगी हमारे पास 1, ये आ गई स्पीड। अब लेकिन हमें तो ए की स्पीड निकालनी थी, तो डायरेक्ट ही हो गया क्वेश्चन, इसमें ना आपको बी की स्पीड नहीं निकालनी। क्वेश्चन में कहा है ए अकेला उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। टोटल कार्य है हमारे पास 60 और ए की स्पीड तो यहाँ डायरेक्ट 1 है ही, एक से हम इसको डिवाइड करेंगे। ए अकेला इस कार्य को 60 दिन में पूरा करेगा और आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, ए बी और सी मिलकर एक कार्य को 40/3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर इस पर काम करना शुरू किया और 5 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, फिर बी और सी ने मिलकर शेष काम को 17 दिनों में पूरा किया। दिनों की संख्या ज्ञात करें। ए अकेला कुल कार्य पूरा कर सकता है। तो यहाँ पर है 3 व्यक्तियों ने काम किया, ए प्लस बी प्लस और सी। इन्होंने कार्य किया 40/3 दिनों में एक काम को, लेकिन इन्होंने 5 दिन तक काम किया तीनों ने मिलकर, तो यहाँ हम इसको घुमा देंगे 3/40 और 5 दिन तक उन्होंने काम किया, तो ये हो गया 15/40। इसको हम काटेंगे, 5 से 5 दिया 15, 5 अट्ठे 40, 3/8 भाग कार्य का पूरा हो चुका। लेकिन हम एक में से माइनस करेंगे 3/8 को, तो यहाँ आएगा 8 - 3 और 8 और 5/8, ये आ गया हमारे पास शेष कार्य। लेकिन बी और सी जो है, बी प्लस सी ने शेष कार्य यानी 5/8 को 17 दिन में पूरा किया है। तो यहाँ पर देखो ये चल जाएगा परली तरफ, बी प्लस सी एक काम को करेगा 17 × 8/5, तो यहाँ पर आ जाएगा 136/5। तो बी जो है बी सी इस काम को करेंगे 136/5 और यहाँ पर ले लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम आएगा हमारे पास कितना, इसको 4 से डिवाइड करो आप, तो 4 × 40 और 4 एकम 4 × 4 = 12, 4 × 4 = 16 और ये कटेगा 2 से 5 17 और शुरू में 4 थे, 17 पंजे 85 और 4 से किया था 2, 8 से मल्टीप्लाई, 8 पंजे 40 चौको और 8 8 64 4 68। एलसीएम आएगा हमारे पास 680। ये आ गया टोटल वर्क। अब क्वेश्चन में कहा है ए अकेला कुल कार्य को पूरा कर सकता है, कितने दिनों में करेगा। सीधी सी बात तो ये है। तो यहाँ पर देखो कि जब 680 को हम डिवाइड करेंगे 136 से, तो ये कितने पे कटेगा, ये कटेगा 5 पे, क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई करो आप 136 को, 5 × 30, 3 0 3 हासिल आ गई, 13 पंजे 65 और 3 68, तो यहाँ पर आएंगे 5। और इसी प्रकार से यदि हम 40 से डिवाइड करेंगे किसको, 680 को 40 से डिवाइड करेंगे तो ये आएंगे 17 चौक 68, यहाँ पर आ गया 17 और 0 की 0, तो यहाँ पर आएंगे 17। लेकिन आपने है ना
तो डिवाइड करने के बाद 130 से डिवाइड किया 680 को तो आए 5, लेकिन इस 5 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे 25, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ हो जाएंगे 17 या 51। ये आ गई हमारे पास स्पीड, ये दिनों की संख्याएं। अब आप देखो A प्लस B और प्लस में C तीनों की स्पीड है हमारे पास 51, लेकिन BC की स्पीड कितनी है 25, तो यहाँ पुट कर देंगे हम B और यहाँ प्लस A बराबर 51, तो यहाँ से A की स्पीड आएगी हमारे पास कितनी 26, परली तरफ ही जाके हो जाएगा माइनस का। अब टोटल कार्य है हमारे पास 680, ए अकेला इसे कितने दिन में करेगा, ए की स्पीड है 26, 26 से करेंगे डिवाइड, इसको काटेंगे 2 से तो 13 दूनी 26 2 और ऊपर आएगा 3 4 और 340, फिर 13 से इसको डिवाइड करेंगे 13 दूनी 26, उसके बाद यहाँ बचेगा 8 और 0, 13 से यदि इसको करेंगे 13 5 65, 13 6 78 तो जाएगा 6 पे 78, बचेगा 2 और 0 ना जाने की डेसिमल और 13 से डिवाइड करेंगे 1, तो ये जो है कार्य करेगा ए अकेला 26 दिन में और आंसर, क्योंकि आपके जो ऑप्शन है उसमें केवल 26 दिन दिए गए, आगे आपको सॉल्यूशन नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 23, उमेश और रमेश एक कार्य को क्रम से 28 और 21 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उमेश शुरू करते हुए एकांतर दिनों को काम करते हैं, वह काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो यहाँ पर आप मान लो U से उमेश और R से रमेश। उमेश जो एक कार्य करता है 28 दिनों में, लेकिन जो रमेश है वह कार्य करता है 21 दिन में। तो यहाँ पर लेंगे हम एलसीएम, एलसीएम आएगा 84, ये हो गया टोटल वर्क, और 21 से 84 को डिवाइड करेंगे 4, 28 से डिवाइड करेंगे 3, यहाँ पर आ गई स्पीड। अब क्वेश्चन में कहा है कि उमेश काम शुरू करता है और वे एकांतर दिनों को काम करते हैं। तो जब उमेश काम शुरू करेगा तो उमेश एक दिन में कितना काम करेगा, वो करेगा 3 वर्क, लेकिन उसके अगले दिन आएगा रमेश, रमेश एक दिन में कितना कार्य करेगा 4 वर्क, तो इन 2 दिन में कुल कार्य हो गया 7 वर्क, लेकिन हमें तो कार्य करवाना है 84। तो आप ऐसी संख्या सोचो, ऐसा मल्टीप्लाई करो तो 84 के पास पहुंच जाए। तो यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा मैं 12 सत्ते 84, तो यहाँ आएगा 12 दूनी 24 दिन और 12 सत्ते 84, तो 84 वर्क हो गया, लेकिन कुल दिन लगेंगे 24 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, ए और बी एक कार्य को क्रम से 15 दिनों और 25 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने 5 दिन तक एक साथ कार्य किया, उसके बाद बी के स्थान पर सी आ गया और शेष कार्य को ए और सी ने अगले 4 दिनों में पूरा किया। सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। तो यहाँ पर देखो ए जो है और बी, ए एक काम को करता है 15 दिनों में, बी करता है 25 दिनों में। तो यहाँ पर आगे दिनों की संख्या, यहाँ लेंगे एलसीएम, एलसीएम आएगा 75, ये आएगा टोटल वर्क, 25 से इसको डिवाइड करेंगे 75 को 5 नहीं 3 और 15 से करेंगे तो 5, यहाँ पर आ गई स्पीड। अब क्वेश्चन में कहा है उन्होंने 5 दिनों तक एक साथ कार्य किया,
ए प्लस बी एक दिन में कितना कार्य करते हैं? एक दिन में करेंगे 8 वर्क, लेकिन किया तो उन्होंने 5 दिन तक है। दोनों ने 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 और 8 बन जाए 40, तो 5 दिन में 40 वर्क हो गया। इसके बाद कहा है कि शेष कार्य बी के स्थान पर सी आ गया। अब ए है यहाँ पर, इसके बी के स्थान पर कौन आ गया? सी। तो यहाँ लिखेंगे हम सी, और टोटल है 75 वर्क, 40 वर्क हो गया। तो यहाँ पर बचेगा 5 और 3 7, 35 वर्क जो है शेष कार्य बच गया। ए और सी ने शेष कार्य को कर दिया अगले 4 दिनों में, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से, और शेष कार्य है 35। लेकिन ए की स्पीड हमारे पास है यहाँ 5, तो मैं यहाँ 5 पुट करूँगा, और प्लस में आएगा सी मल्टीप्लाई में 4 बराबर 35। मल्टीप्लाई करेंगे 4 5 20 प्लस 4 सी बराबर 35। तो यहाँ पर 4 सी और 20 परली तरफ जाके इसमें हो जाएंगे माइनस, यहाँ पर आएंगे 15, और सी की स्पीड आ गई हमारे पास 15/4। आपसे क्वेश्चन में कहा है सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। तो यहाँ पर देखो कुल कार्य कितना है हमारे पास 75, तो 75 और सी की स्पीड है यहाँ हमारे पास 15/4। तो मैं 15 से डिवाइड करूँगा और 4 ऊपर चल जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 15 से काटेंगे 15 5 75, तो यहाँ पर आ जाएंगे 5 मल्टीप्लाई में 4, तो ये हो जाएंगे 20 दिन में। मैं यहाँ लिख देता हूँ सी जो अकेला उस कार्य को 20 दिन में करेगा, और आंसर क्वेश्चन नंबर 32, महेश और सुरेश अकेले किसी कार्य को क्रम से 20 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। साथ मिलकर कार्य पूरा करने के लिए उन्होंने 3300 रुपये मिले, इसमें महेश का हिस्सा कितना है? तो एम से मानेंगे महेश और एस से मानेंगे सुरेश। महेश एक कार्य करता है 20 दिन में और सुरेश करता है 30 दिनों में, तो यहाँ पर दिनों की संख्या, यहाँ लेंगे एलसीएम आएगा 60, ये आएगा टोटल वर्क। 30 से 60 को डिवाइड करेंगे 2, 20 से डिवाइड करेंगे 3, यहाँ पर आ गई स्पीड। अब जो राशि की तुलना हम करेंगे स्पीड के साथ, तो दोनों की स्पीड है हमारे पास 5 और कुल राशि उन्हें प्राप्त हुई 3300 रुपये। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 5 को इसके डिवाइड में ले जाएंगे, तो यहाँ बचेगा 1 और 3300 के बटे में आएगा 5, 5 से काटेंगे 5 छंग 30, 5 छंग 30, और यहाँ पर 1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 660 रुपये। लेकिन हमें तो वैल्यू निकालनी है 3 की, क्योंकि महेश की स्पीड है 3, तो 3 के हिसाब से उसको राशि प्राप्त होगी। मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 3, और यहाँ 0 0 3 6 18 और 1900, तो महेश को 1980 रुपये की राशि मिलेगी, और आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, ए एक काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। वे ए से आरंभ करते हुए एकांतर दिन के आधार पर काम करते हैं। ए और बी दोनों 5 दिन के लिए इस तरीके का पालन करते हैं, फिर ए काम छोड़ देता है, बी शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। दो व्यक्ति हैं ए और बी, ए जो काम करता है 25 दिन में और बी करता है 30 दिन में।
तो यहाँ पर ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम आएगा हमारे पास 150। ये है टोटल वर्क। यहाँ पर है दिनों की संख्या और 30 से 150 को डिवाइड करेंगे 5, 25 से करेंगे 6। यहाँ पर आ गई स्पीड। इसके बाद आप देखो उन्होंने कहा है क्वेश्चन में ए आरंभ करता है और एकांतर दिन के आधार पर काम करते हैं और ए और बी दोनों ने 5 दिन के लिए इस तरीके का पालन किया। तो ए जो है एक दिन में कितना कार्य करता है, वो करता है एक दिन में 6 वर्क। उसके अगले दिन आएगा बी, शुरू में करता है ए कार्य, फिर आएगा बी, फिर आएगा ए, फिर आएगा बी। इस प्रकार से चलेगा प्रोसेस। बी एक दिन में कार्य करता है 5 वर्क। अब यहां देखो कि 2 दिन में कुल कितना कार्य हो गया, 2 दिन में कार्य हो गया 11 वर्क। लेकिन उन्होंने इस नियम का पालन 5 दिन तक किया है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, क्योंकि 2 दिन तो यहाँ हो गए, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 दिन में उन्होंने 22 वर्क कर दिया। अब उसके बाद एक दिन और लगेगा, क्योंकि 5 दिन तक काम किया है। अब है ए की बारी। ए जो है एक दिन में कितना कार्य करता है, 6 वर्क। तो यहाँ पर देखो 5 दिन में 28 वर्क हो गया। अब कुल कार्य हमारे पास 150। 150 में से 28 माइनस करेंगे, हमारे पास शेष कार्य आएगा 2 और 2 122 है, ये है शेष कार्य। इसके बाद क्वेश्चन में कहा है ए काम छोड़ देता है, बी शेष कार्य को कितना दिनों में पूरा करेगा। तो मैं यहाँ कर देता हूँ, बी और शेष कार्य 122 है हमारे पास, 122 और बी की स्पीड है 5। मैं इसको 5 से इसको डिवाइड करूँगा, तो ये होगा 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 2/5। जो बी है ना, वो इतने दिनों में शेष कार्य को पूरा करेगा दिनों में। और आंसर क्वेश्चन नंबर 34। ए काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। बी ने 9 दिनों तक काम किया और फिर काम छोड़ दिया। बचे हुए काम को पूरा करने में ए अकेले कितने दिनों का समय लगेगा। 2 व्यक्ति हैं, ए और बी। ए जो काम करता है 20 दिनों में, लेकिन बी करता है 15 दिनों में। यहाँ पर दिनों की संख्या है, यहाँ लेंगे एलसीएम। एलसीएम आएगा हमारे पास 60। ये आ गया टोटल वर्क। 15 से 60 को डिवाइड करेंगे 4, 20 से करेंगे 3। यहाँ पर आ गई स्पीड। अब बी ने 9 दिनों तक काम किया और फिर काम छोड़ दिया। तो यहाँ पर देखो बी एक दिन में कितना कार्य करता है, बी एक दिन में कार्य करेगा यहाँ पर 4 वर्क। लेकिन बी से करवाया काम 9 दिन तक, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, बी 9 दिन में कार्य करेगा 36 वर्क। 36 वर्क हो गया, लेकिन कुल कार्य हमारे पास है 60 और 36 माइनस करेंगे, शेष कार्य बचेगा 4 और 24 है शेष कार्य। बचे हुए काम को ए अकेला कितने दिनों में करेगा, शेष कार्य है 24। ए की स्पीड हमारे पास 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 3 8 24। क्वेश्चन नंबर 35। ए और बी अलग अलग एक कार्य को क्रम से 18 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन
ए कार्य पूरा होने से 16 सही 2/3 दिन पहले काम छोड़ देता है और बी अकेला शेष कार्य को पूरा करता है। ए ने कितने दिन तक कार्य किया? तो यहाँ पर दो व्यक्ति ए और बी। ए ने काम किया 18 दिन, बी ने किया 30 दिन। तो यहाँ पर आ गई दिनों की संख्याएं। यहाँ लेंगे एलसीएम, एलसीएम आएगा 90, ये आ गया टोटल वर्क। 30 से डिवाइड करेंगे 90 को 3, 18 से करेंगे 5, यहाँ पर आ गई स्पीड। अब क्वेश्चन में कहा है ए और बी एक साथ कार्य करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ए कार्य पूरे होने से 16 सही 2/3 दिन पहले काम छोड़ देता है और बी अकेला शेष कार्य को पूरा करता है। देखो अब ए ने तो कितने दिन पहले काम छोड़ा, ये देखो आप, ए ने छोड़ा 16 सही 2/3 दिन पहले, लेकिन उसके दौरान बी तो काम कर रहा था क्योंकि उसने तो काम किया था और वह कर रहा था। तो फिर क्या होगा कि बी ने 16 सही 2/3 दिन में कितना कार्य किया? तो बी जो है एक दिन में कार्य करता है, देखो कितना, 3 वर्ग। और इसको हम सॉल्यूशन करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 16 × 48 और 50/3। तो बी ने 50/3 दिन में कितना कार्य कर दिया? यदि हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 50 वर्ग, ये कार्य कर दिया बी ने। अब देखो टोटल वर्क 90 और 50 वर्ग हो गया, शेष कार्य बच गया 40। अब शेष कार्य को शुरू में तो उन्होंने ए प्लस बी दोनों ने काम शुरू किया था ना, तो शेष कार्य है 40 और दोनों की स्पीड कितनी, ए और बी की स्पीड है 5 और 3 8। तो ये आएगा 8 × 5 = 40। ये आगे 5 दिन में कार्य करेगा, 5 दिन तक कार्य करेगा ए और आंसर, क्योंकि जो ए तो छोड़कर चला गया काम इतने दिन पहले, उस दौरान बी ने काम किया था, तो वो काम तो हटा दिया गया हमें, क्योंकि 40 और यहाँ 50 माइनस करे 40 बच गया। लेकिन फिर उन्होंने शुरुआत तो ए और बी दोनों ने की थी ना, तो शेष काम जो बच गया 40 वो दोनों ने किया है। तो ए भी 5 दिन तक काम करेगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 36, सारा एक काम को 18 दिनों में पूरा कर सकती है, तारा उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकती है। तारा ने 10 दिन तक काम किया और फिर काम छोड़ दिया। सारा को बचे हुए काम को अकेले पूरा करने में कितने दिनों का समय लगेगा? एक है यहाँ पर सारा, वो काम करती 18 दिनों में, लेकिन तारा जो है उस काम को करती है 15 दिनों में। तो यहाँ पर लेंगे एलसीएम, एलसीएम आएगा हमारे पास 90, ये आ गया टोटल वर्क, 15 छिकी 90, 18 पंजे 90, यहाँ पर आ गई स्पीड। तारा ने 10 दिन तक काम किया, तो तारा है वो एक दिन में कितना कार्य करती है? तारा एक दिन में कार्य करती है, देखो 6 वर्ग, लेकिन तारा से 10 दिन तक काम किया, तारा 10 दिन में काम करेगी 60 वर्ग। टोटल वर्क है 90 और यहाँ पर 60 वर्ग हो गया, तो शेष कार्य कितना बचेगा हमारे पास? 30। अब बचे हुए काम को, सारा बचे हुए काम को अकेला पूरा करने में कितने दिनों का समय लगेगा? तो सारा है वो काम करती है बचे हुए को, शेष काम है 30 और सारा की स्पीड है 5, 5 से डिवाइड करेंगे सारा और 5 × 30, सारा बचे हुए काम को करेगी 6 दिन में और आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, 40 पुरुष एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं,
यदि 10 पुरुष समूह को छोड़ देते हैं तो समूह को कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। इस क्वेश्चन में m वाली प्रॉपर्टी लगेगी, m1 और d1 बराबर m2 और d2, क्योंकि पुरुषों की संख्या है 40 और 30 दिनों में वे करते हैं कार्य को। लेकिन आपसे कहा है क्वेश्चन में 10 पुरुष उस समूह को छोड़कर चले गए, पुरुषों की संख्या थी 40, 10 छोड़कर चले गए तो हमारे पास बचेंगे 30 पुरुष। अब उस कार्य को कितना दिन में करेंगे, तो यहाँ पर आपने D2 की वैल्यू निकालनी है, तो 30 से कटेगा 30 और D2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 40 दिन में कार्य होगा और आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, ए, बी और सी एक काम को क्रम से 10, 15 एवं 12 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी प्रत्येक बारी बारी से 5 दिनों तक काम करते हैं और फिर काम छोड़ देते हैं। फिर सी शामिल होकर शेष काम को पूरा करता है। सी ने शेष काम को कितने दिनों में पूरा किया। तो 3 व्यक्ति हैं यहाँ पर, देखो ए, बी और सी। लेकिन ए जो काम करता है 10 दिन में, बी 15 में, सी 12 में। यहाँ पर दिनों की संख्या, यहाँ लेंगे एलसीएम, एलसीएम आएगा 60, ये है टोटल वर्क। 12 पंजे 60 और 15 चौक 60 और 10 से करेंगे 6, तो यहाँ पर आ गई स्पीड। अब क्वेश्चन में कहा है ए और बी प्रत्येक बारी बारी से 5 दिनों तक काम करते हैं। तो शुरू में ए जो है एक दिन में कितना काम करेगा, ए है जो एक दिन में काम करता है 6 वर्क। लेकिन उसके अगले दिन है बी की बारी, ए, बी, ए और बी, इस तरह के प्रोसेस चलेगा। बी एक दिन में कितना कार्य करता है, 4 वर्क। तो यहाँ पर 2 दिन में कुल कार्य कितना हो गया, 10 वर्क। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 4 दिन में कार्य हो गया 20 वर्क। उसके बाद है ए की बारी। अब ए जो है एक दिन में कितना कार्य करेगा, एक दिन में ए करेगा कार्य 6। तो हमें 5 दिन तक काम करवाना था ए और बी से बारी बारी, तो उन्होंने 5 दिन में 26 वर्क कर दिया। अब टोटल कार्य है 60, 60 में से यदि 26 गए तो शेष कार्य बचेगा 4, 5, 3, 34। ये आ गया हमारे पास शेष कार्य। अब क्वेश्चन में कहा है फिर सी शामिल होकर शेष काम को पूरा करता है। सी ने शेष काम को कितने दिनों में पूरा किया। अब क्या है कि सी जब शामिल होगा तो तीनों व्यक्ति शामिल हो जाएंगे, ए, बी और सी। तो मैं यहाँ कर देता हूँ ए प्लस बी प्लस और सी, तीनों व्यक्ति शामिल हो गए। शेष कार्य है हमारे पास 34। अब तीनों की स्पीड कितनी है हमारे पास, 6, 4, 10 और 5, 15। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ काटेंगे 15 दूनी 30 और बच गए 4। लेकिन ना इसमें आपके जो क्वेश्चन के अंदर कंप्लीट सॉल्यूशन आगे तक नहीं किया गया है, इसमें 2 तक ही किया गया है। यदि हम सॉल्यूशन आगे कर भी लेंगे पर आंसर आएगा 2, और यदि आगे सॉल्यूशन करें तो यहाँ पर बचेगा 4/15। इतने दिनों में कार्य पूरा होगा और आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, पी और क्यू अलग अलग काम करके काम को क्रम से 12 और 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, लेकिन वे एक दिन छोड़कर काम करते हैं और पी पहले दिन काम शुरू करता है। काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो यहाँ पर पी और क्यू 2 व्यक्ति हैं। पी एक काम को करता है 12 दिन में और क्यू करता है 18 दिन में।
तो यहाँ पर लेंगे हम एलसीएम, और यहाँ है दिनों की संख्या, एलसीएम आएगा 36। ये है टोटल वर्क। 18 से 36 को डिवाइड करेंगे 2, 12 से करेंगे 3, यहाँ पर आ गई स्पीड। अब देखो, लेकिन क्वेश्चन में कहा है वे एक एक दिन छोड़कर काम करते हैं। पी पहले काम शुरू करता है। पी एक दिन में कितना कार्य करता है? पी एक दिन में कार्य करता है 3 वर्क, लेकिन उसके अगले दिन आएगा क्यू। क्यू जो है उसके अगले दिन कार्य करेगा, कितना करेगा? एक दिन में क्यू कार्य करेगा 2 वर्क। तो 2 दिन में कुल कितना कार्य हो गया? 2 दिन में कार्य हो गया 5 वर्क, लेकिन हमें तो कार्य करवाना है 36। आप एक ऐसी संख्या सोचो, मल्टीप्लाई करो जब हम 36 के पास पहुंच जाएं। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35 वर्क। अब 14 दिन में 35 वर्क हो गया। तो यहाँ देखो, अब कितना कार्य बच गया? 35 हो गया तो 1 बच गया, 14 और 1 शेष कार्य बच गया वो, और फिर शुरू से कार्य करेगा पी। पी करता है एक दिन में 3 वर्क, तो 3 से करेंगे इसको डिवाइड, तो इतने दिन में कार्य पूरा होगा। और आंसर क्वेश्चन नंबर 40। एक दिन छोड़कर काम करते हुए एक पुरुष और एक महिला एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकती है। यदि पुरुष पहले दिन काम शुरू करता है, यदि वे एक दिन छोड़कर काम करते हैं, महिला पहले दिन काम शुरू करती है, तो यही काम 14.5 दिनों में पूरा हो जाता है। एक पुरुष अकेला इस काम को खालिस्तान दिनों में पूरा करेगा। तो यहाँ पर देखो कि पहले दिन तो कार्य शुरू करता है मैन, फिर उसके बाद आएगा वुमेन, फिर आएगा मैन और वुमेन। इस प्रकार से जो ये प्रोसेस ना चलता रहेगा, ये प्रोसेस चलेगा, और ये जो कार्य होगा 15 दिनों में। ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, आपने ऐसा नहीं लिखना है। अब देखो, काहे कि कार्य कितने दिन में हो जाता है? 15 दिन में। तो एम शुरू करेगा कार्य को, एम करता है एक दिन में जाएगा, एक दिन कार्य करेगा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन और 7 दिन तक तो यहाँ कार्य हो गया। 7 दिन तो यहाँ ले लिए। उसके बाद देखो, वुमेन कार्य करेगी 1 दिन, 2 दिन, 3, 4, 5, 6 और 7। अब वुमेन ने भी 7 दिन तक कार्य कर दिया, तो 7 14 दिन तो यहाँ लग गए, लेकिन इसके अगले दिन शुरुआत होगी एम की। तो एम करेगा कितने दिन? 8 दिन काम। एम कितने दिन काम करेगा? यहाँ पर देखो, एम करेगा 8 दिन तक काम, और प्लस में वुमेन करेगी 7 दिन तक काम। इस तरीके से आपने करना है। और आगे क्वेश्चन में कहा है वे एक दिन छोड़कर काम करते हैं। यदि महिला पहले दिन काम शुरू करती है, तो यही काम 14.5 दिनों में पूरा हो जाता है। तो ये सेम प्रोसेस है। वुमेन शुरू करेगी कार्य, मैन, वुमेन, तो ये जो कार्य पूरा होगा 14.5 दिन में। तो यहां पर देखो 14.5 दिन में पहले दिन जाएगी मैन काम करने, 1 दिन, 2, 3, 4, 5, 6 और एक 7। तो मैन गई 7 दिन तक कार्य करने। अब उसी दौरान 1 दिन गया मैन, 2 दिन, 3, 4, 5, 6 और एक 7। 7 दिन तक गया मैन आदमी काम करने। लेकिन अब अगली बार जब शुरुआत होगी तो वुमेन काम करेगी शुरू में। तो वुमेन कितना काम करेगी? वुमेन काम करेगी 7.5 और प्लस में मैन कितना दिन कार्य करेगा? यहाँ पर देख सकते हो मैन करता है 7 दिन।
तो ये दो समीकरण आ गए आपके पास, समीकरण 1 और समीकरण 2। इसको आप डायरेक्ट भी समझ सकते हो, आपको पता है कि 15 दिन तक काम चलेगा, तो मैन जब शुरू करेगा तो मैन करेगा 8 दिन तक और वुमेन 7 दिन तक, लेकिन ये आपको मैंने समझाने के लिए लिख दिया गया है। तो अब मैं इसको साफ कर देता हूँ और दो समीकरण आ गए आपके पास। अब यहाँ 8 मैन प्लस में 7 वुमेन बराबर 7.5 वुमेन प्लस में 7 मैन, ये दोनों समीकरण हमने बराबर रख लिए और यहाँ से मैन और वुमेन की हम स्पीड निकाल लेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, डेसिमल हटाएंगे, ये हो जाएंगे 10। 10 से चलो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ इधर डायरेक्ट। यहाँ पर आएंगे 80 मैन प्लस में 70 वुमेन और ये हो गए 75 वुमेन और यहाँ पर आएगा 70 मैन। अब मैन एक तरफ और वुमेन एक तरफ, मैन करेंगे इस तरफ, तो यहाँ मैन बचेंगे 10 बराबर में वुमेन परली तरफ जाएगी, तो यहाँ पर बचेंगे 5 वुमेन। अब आपको पता है कि वुमेन जो यहाँ मल्टीप्लाई में तो यहाँ जाएगी डिवाइड में, और 5 और 10 मल्टीप्लाई से जाएगा डिवाइड में, यहाँ पर आएगा 1/2 काटेंगे तो हमारे पास मैन और वुमेन की स्पीड आ गई 1/2। यहाँ से हम निकाल लेंगे टोटल कार्य, तो टोटल कार्य हमारे पास कितना आएगा, यहाँ पुट कर देते हैं हम। तो यहाँ पर 8 m प्लस में 7 वुमेन है, तो मैन की स्पीड है 1, तो यहाँ पर आएगा 8 प्लस वुमेन की स्पीड है 2, तो यहाँ पुट करेंगे 7 दूनी 14, टोटल वर्क आ गया हमारे पास 22। लेकिन आपसे क्वेश्चन में कहा है एक अकेला पुरुष इस काम को खालिस्तान दिनों में पूरा करेगा। अब पुरुष की कहा है कि मैन इस कार्य को टोटल को कितना दिनों में करेगा। तो आप देखो मैन की स्पीड कितनी है हमारे पास, मैन की स्पीड तो 1 है हमारे पास, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो मैन इस कार्य को टोटल को करेगा 22 दिन में और आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, ए और बी एक काम को क्रम से 6 और 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे बारी बारी से एक दिन छोड़कर काम करते हैं और ए पहले दिन काम शुरू करता है। काम को पूरा करने में उन्होंने कितने दिन लगेंगे। ए व्यक्ति है वो काम करता है 6 दिन तक, 6 दिन, लेकिन बी जो काम करता है वो करता है कितने दिन, 8 दिन। तो यहाँ पर आगे दिनों की संख्याएं, यहाँ लेंगे एलसीएम, एलसीएम आएगा हमारे पास कितना 24, ये आ गया टोटल वर्क, और 8 से डिवाइड करेंगे 24 को 3 और 6 से करेंगे 4, यहाँ पर आ गई स्पीड। और क्वेश्चन में कहा है ए पहले दिन काम शुरू करता है, जब ए एक दिन में कितना काम करेगा, यहाँ देखो आप, ए जो है एक दिन में काम करेगा 4 वर्क, लेकिन उसके जो अगले दिन आएगा बी, बी कितने दिन में काम, बी एक दिन में काम करेगा, बी एक दिन में काम करता है 3 वर्क। तो यहाँ पर देखो 2 दिन में कितना वर्क हो गया, 7 वर्क, लेकिन हमें तो कुल कार्य करवाना है 24। अब ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करो 7 जो 24 के पास पहुंच जाए। मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा 3 से, तो यहाँ पर आएगा 3 दूनी 6 दिन में कार्य हो गया 21, लेकिन अभी भी शेष कार्य कितना बच गया, यहाँ पर आप देख सकते हो शेष कार्य बच गया 3। तो यहाँ पर 6 दिन और शेष कार्य कितना है 21, और यहाँ शेष कार्य बच गया 3 दिन में। अब है ए की बारी, ए काम करता है एक दिन में 4,
तो ये जो कार्य पूरा होगा ये होगा 6 सही 3/4 दिन में और अंश। क्वेश्चन नंबर 42, ए और बी एक काम को क्रम से 30 दिन और 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं यदि वे साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, लेकिन एक निश्चित समय के बाद ए काम छोड़ देता है और बी शेष काम को 25 दिनों में पूरा करता है। ए कितने दिनों के बाद काम छोड़ता है? तो यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, ए और बी, लेकिन ए ने कार्य किया है 30 दिनों तक और बी ने किया है 40 दिनों तक। ये दोनों का आएगा एलसीएम हमारे पास 120, ये आ गया टोटल वर्क। 40 120 को डिवाइड करेंगे 3, 30 से करेंगे 4, यहाँ पर आ गई स्पीड, ये है दिनों की संख्या। अब क्वेश्चन में कहा है लेकिन एक निश्चित समय के बाद एक काम छोड़ देता है, बी शेष काम को 25 दिनों में पूरा करता है। तो ए ने कोई भी निश्चित समय था उस पर काम छोड़ दिया, लेकिन बी तो उस दौरान आगे काम कर रहा था। तो बी एक दिन में कितना कार्य करता है? यहाँ पर देखो आप, बी जो है एक दिन में कार्य करता है 3 वर्क। तो शेष वो बी शेष काम करता है 25 दिन में, तो 25 दिन में बी ने कितना काम कर दिया? 75 वर्क। लेकिन टोटल कार्य तो 120 है, 120 में से हम 75 माइनस करेंगे 5, 11 7 4, शेष कार्य बचेगा हमारे पास 45। लेकिन शुरू में तो उन्होंने एक साथ मिलकर काम किया था ए और बी ने, तो कार्य जो शेष है वो ए बी दोनों ने पहले शुरू किया है, इन्होंने ए बी ने। तो ए बी जब इन 45 वर्क को कर देंगे उसके बाद तो ए छोड़कर चला जाएगा, बाकी जो शेष कार्य था वो बी ने 25 दिन में 75 वर्क कर दिया, तो वो कार्य हमने घटा दिया इनमें से, टोटल में से। अब शुरू से हम देखेंगे कि ए बी की स्पीड कितनी है, 4 और 3 7। अब 7 दिन में देखो हम इसका करेंगे सॉल्यूशन, 7 6 42, 3/7। ए जो है वो 6 सही 3/7 दिन पहले कार्य छोड़ देगा और आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, पी क्यू और आर जब अलग अलग कार्य करते हैं तो किसी कार्य को क्रम से 36 दिन, 48 दिन और 144 दिन में पूरा कर सकते हैं। पी क्यू और आर एक साथ मिलकर कार्य करना शुरू करते हैं। पी कार्य पूरे होने से 12 दिन पहले छोड़ता है, क्यू कार्य पूरे होने से 8 दिन पहले छोड़ देता है, आर कार्य के आरंभ से और अंत तक कार्य करता है। कार्य पूरा करने में लगने वाले दिनों की कुल संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पर 3 व्यक्ति हैं, 3 कौन है? पी, क्यू और आर। क्यू कार्य करता है कितने दिनों में करता है? क्यू 48 दिन में, लेकिन पी करता है 36 में और आर करता है 144 में। यहाँ पर दिनों की संख्याएं, यहाँ लेंगे हम एलसीएम, तो इसको 12 से काटेंगे, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, फिर ये कितने पे जाएगा? 3 पे, 3 एकम 3, 4, 3 चौक 12 और 4, 12 और मल्टीप्लाई 12, यहाँ पर एलसीएम आएगा 12, 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 144, ये आ गया टोटल वर्क। अब 144 को 144 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आएगा 1, और 144 को 48 से डिवाइड करते हैं हम, तो ये आएगा कितना? 4 से काटेंगे, 12 चौक 48, 4 तिया 12 और 4 6 24 और 12 तिया
36, यहाँ पर आएगा 3 और 144 को 36 से डिवाइड करेंगे, 4 से काटेंगे, 4 नियम 36, 4 तिया 12 और 2 4, यहाँ पर आएगा 4। ये आ गया आपके पास स्पीड। अब क्वेश्चन में कहा है कि कार्य पूरा होने से पहले 12 दिन पहले कार्य छोड़ देता है कौन? P। लेकिन P जो है एक दिन में कितना कार्य करता है ये देखो आप, P एक दिन में कार्य करता है 4 वर्ग। अब वो 12 दिन पहले कार्य छोड़ता है तो उसने कितना कार्य छोड़ दिया, हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, P ने 12 दिन में 12 चौक 48 वर्ग छोड़ दिया। लेकिन Q कार्य के पूरे होने से 8 दिन पहले छोड़ देता है। Q एक दिन में कार्य करता है कितना? 3 वर्ग। अब वो 8 दिन पहले छोड़ता है Q, तो Q ने कितना कार्य छोड़ दिया? 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और 8 दिया 24 वर्ग। तो यहाँ पर हम जोड़ लेंगे किसको? इन दो समीकरण को, इसको और इसको। तो यहाँ पर देखो इन्होंने 12 और 6 एक साथ 72 वर्ग छोड़ दिया, किसने? P प्लस और Q ने। जो ये कार्य छोड़ दिया इसको हम इसमें जोड़ देंगे 144 में। तो 144 में यदि हम 72 को जोड़ेंगे तो ये होंगे 6 7 4 11 और 216। अब 216 कार्य कुल हो गया क्योंकि P और Q ने जो कार्य छोड़ा वो हमने वापस जोड़ दिया। तो ये भी मतलब एक शुरू से काम में लग रहे थे एक ही साथ नहीं R के साथ। अब तीनों मिलकर P और उसके बाद आएगा Q प्लस R, टोटल कार्य है 216 और इन तीनों की स्पीड हमारे पास 4 3 7 और 1 8। इससे हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर काटेंगे हम 4 से, तो यहाँ पर आएगा P प्लस Q प्लस R। 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 2 से काटेंगे यहाँ पर आएगा 27 दिन। तो कुल कार्य 27 दिन में पूरा होगा और आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, P और Q मिलकर एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। Q R मिलकर उसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं तथा R और P मिलकर उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया लेकिन Q और R ने 10 दिन के बाद कार्य छोड़ दिया। शेष कार्य को पूरा करने में P को और कितने दिन का समय लगेगा? तो यहाँ पर P प्लस में Q एक कार्य करते हैं 30 दिन में, लेकिन Q और R वे करते हैं कार्य को 24 दिन में, और R प्लस P उस कार्य करते हैं 20 दिन में। तो यहाँ पर लेंगे एलसीएम आएगा हमारे पास 120। ये आ गया टोटल वर्क। 20 से इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आएगा 6, 24 से करेंगे 5, 30 से करेंगे 4, यहाँ पर आ गई स्पीड। ये दिनों की संख्याएं। लेकिन अब क्वेश्चन में आपसे कहा है वे एक साथ कार्य करना शुरू किया लेकिन Q और R ने 10 दिन के बाद कार्य छोड़ दिया। Q और R ने, तो यहाँ पर देखो हम इन तीनों समीकरण को जोड़ देंगे, P Q Q R और R P को। तो इसमें देखो 2 P हैं और 2 Q 2 R, और इनकी कुल स्पीड हो जाएगी 4 5 9 और 6 15। अब 2 यहाँ से लेंगे कॉमन, 2 कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा P Q प्लस में R और बराबर में 15। तो यहाँ से हमें पता है जब 2 है मल्टीप्लाई से जाएगा डिवाइड में, तो इसके बटे आ जाएगा 2। अब क्वेश्चन में कहा है कि इन तीनों ने मिलकर 10 दिन तक कार्य किया था। तीनों ने
तो यहाँ पर देखो कि जब एक दिन में कितना कार्य कर रही है 15/2, तो 10 दिन में तीनों कितना कार्य करेंगे P प्लस Q प्लस R। ये 10 दिन में कार्य करेंगे 15/2 और मल्टीप्लाई में 10 वर्क। लेकिन इसका सॉल्यूशन कर देंगे हम, तो 10 दिन में कार्य होगा 5 दूनी 10 75 वर्क हो गया। अब आगे आप देखो, अब क्या है क्वेश्चन में कि P और Q ने कार्य छोड़ दिया 10 दिन के बाद। तो यहाँ पर हमें तीनों की स्पीड पता है कितनी है, P प्लस में Q प्लस R, इन तीनों की स्पीड 15/2। अब जब Q और R काम छोड़कर चले गए तो इनकी स्पीड है यहाँ पर 5। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 5 पुट करता हूँ, P प्लस में 5 बराबर 15/2। 5 परली तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा ये, तो ये होगा 5 और माइनस बटे आएगा 2 इनके, तो एलसीएम आएगा 15 10/2। तो यहाँ से P की स्पीड आ जाएगी हमारे पास 5/2। अब P शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। अब 75 वर्क तो हमें यहाँ करवा लिया गया P और Q से 75 वर्क, लेकिन अब देखो टोटल जब 120 कार्य है, 120 कार्य उसमें 75 हो गया तो कितना बच गया, यहाँ पर आएंगे 5 और 7 5 12 11 4 45 वर्क शेष बच गया। अब शेष कार्य है 45, ये हमारे पास P की स्पीड। अब इसको डिवाइड करेंगे 5 और ये 2 जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, तो काटेंगे 5 निम 45 9 और 9 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा P करेगा उस कार्य को शेष को 18 दिन में। और आंसर